बिहार चुनाव की बात। बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। शाम 5 बजे दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यक्रम। जीत के बाद पीएम मोदी जा सकते हैं भाजपा मुख्यालय, अमित शाह भी जा सकते हैं पार्टी ऑफिस। बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, एग्जिट पोल के उलट आ रहे रुझान। तो अब तक के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन की सीटें रुझान में बहुमत से कम। कई सीटों में एनडीए महागठबंधन में कांटे की टक्कर। देखिए, शुरुआत में ऐसा लग रहा था हजार के डिफरेंसेस चल रहे थे, और वही जब क्लियर होगा तो मामला पता चलेगा कि आखिरकार क्या होगा और बहुमत किसको मिलेगा। 30 से 35 राउंड के बाद नतीजे आने की उम्मीद है। रात तक सभी सीटों पर आ सकते हैं नतीजे। बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि बिहार की राजनीति में क्या होगा। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर, या फिर लालटेन की बत्ती जलेगी, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण। हालांकि जो एग्जिट पोल आए, उन्होंने कल तक तेजस्वी यादव की काफी बात हुई और ऐसा लगा कि महागठबंधन जो है काफी आगे जाएगा। लेकिन जब शुरुआती रुझान आने शुरू हुए, उसी वक्त से जो एनडीए वो लीड करता हुआ नजर आया, और अभी भी एनडीए लीड करता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन बहुमत से धीरे धीरे पीछे जा रही है। और जो बाकी की अदर्स की बात करें आप, या एलजेपी की बात करें, वो उतनी नहीं कि किसी भी तरीके से जोड़कर सरकार बनाया जा सके। तो ऑप्शन चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों के पास कम ही है। हालांकि रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वक्त जरूर लगेगा थोड़ा, क्योंकि कोरोना काल है, थोड़ा समय लग रहा है। और जो मामला है कि आखिरकार जो पिक्चर क्लियर आप कहते हैं, उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो यही कि बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर। देखिए, बिहार की राजनीति कुछ ऐसी ही है, एग्जिट पोल के हमेशा ही इतर रुझान आ जाते हैं। आशीर्वाद दिया है, उस पे हम खुश हैं। हम तो वो लोग नहीं ना है कि 2 दिन पहले ही पहुंच जाते हैं पटना और बड़े बड़े दावे करते हैं, तो उन लोगों को जवाब आज मिल जाएगा। तो बिल्कुल, तो देखिए, कहीं ना कहीं जो राजस्थान में बहुत कुछ होना है शहर की सरकार में, उसकी तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं। लेकिन बात अगर बिहार की जाए तो अच्छी खबर आ रही है पंकज जी। कल तक रुझानों में ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन बहुत आगे निकलकर और कहीं कोई चांस लग नहीं रहा, लेकिन फिलहाल तो मामला सही दिख रहा है एनडीए की तरफ से। पंकज जी, देखिए, बिहार ही नहीं, जितने भी राज्यों में उपचुनाव हुए हैं और उनका अगर परिणाम के तरफ देखें तो एक तरफा नतीजे हैं सारे ये। और ये सीधा सीधा संकेत है कि देश की जनता का मूड लगातार वही एक ही तरफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय हित की पार्टी है। महागठबंधन ने कड़ी टक्कर तो दी, और अभी भी मामला जो है थोड़ा सा है कुछ फंसा हुआ। आप कड़ी टक्कर किसको कहते हैं? महागठबंधन के तीनों राजनीतिक दल, मुख्य दल अपने पिछले रिकॉर्ड से माइनस में आए, इसको कड़ी टक्कर कहेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के अलावा सभी राजनीतिक दल माइनस में है, केवल भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर प्लस कर रही है। और मैं दूसरे राज्यों की बात, इसी पे रिएक्शन लूंगी। अदिति नागर हमारी ब्यूरो चीफ जुड़ गई हैं दिल्ली से हमारे साथ। अदिति, बिहार की राजनीति हमेशा ही काफी दिलचस्प तस्वीरें दिखाती है, और एक बार फिर यही हुआ है। जितने एग्जिट पोल आए, सबने ये कहा कि महागठबंधन काफी लीड करेगा, लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसमें ऐसा कतई नहीं लग रहा। एनडीए आगे चल रही है। बिल्कुल, एनडीए लीड कर रही है, लेकिन अभी भी आपको बताएं कि वो कबूल करने में, एक साथ कबूल करने में ये अभी भी हिचकिचा रहे हैं। हमने अभी संजय मयूख से बात की, हमने तमाम और लोगों से बात की, तो कहीं ना कहीं अभी भी यही कहा जा रहा है कि 1 घंटे 1.5 घंटे का और इंतजार है। लेकिन तैयारियां अपने जोरों पर हैं। मैं दिखाना चाहूँगी कैसे कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, और एक ये मंच भी दिखाना चाहूँगी इस तरफ से। मैं अपने कैमरा सहयोगी मुकेश जी से कहूँगी कि ये मंच दिखाएं कैसा यहाँ पर, जहाँ पर भाषण की ये एक वो मंच है जहाँ पे पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है, जेपी नड्डा के आने की संभावना है। और ये तैयारी अक्सर तब तक हुई है जब तक बहुत ज़ोरों से बीजेपी जीत कर आई है और यहाँ से वो कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हैं। तो यही वो मंच है जहाँ पे करीब
8 बजे ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा जो है बिहार की जनता को धन्यवाद दें, दिल्ली के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका अभिवादन करेंगे। और बेहद खुशी का मौका जेपी नड्डा के लिए इसलिए होगा क्योंकि पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद इतना बड़ा चुनाव अगर उनकी अध्यक्षता में जीता जाता है। हालांकि यहाँ के जो तमाम प्रभारी हैं, कार्यकर्ता हैं और जो कार्यालय प्रभारी हैं वो ये इस बात को मानने एकदम खुल के नहीं कह पा रहे हैं, कबूल नहीं पा रहे हैं कि वो पूरी तरीके से जीत के लिए आश्वस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्साह है। और यही वजह है कि पूरा जो माहौल तब्दील हुआ है यहाँ पर उत्साह के साथ। तो ये आप देखिए कार्यकर्ता आना शुरू हो गए हैं, झंडे यहाँ पर हैं और तमाम खुशियों का जो माहौल है। और देखिए ना सिर्फ बिहार बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, वहाँ पे जो बाईपोल्स हुए उसका भी बहुत रोचक परिणाम रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेने रिजल्ट्स के बाद अब यहाँ पर पूरी इंतज़ाम है और तमाम लोग फिलहाल अभी एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि पूरी तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी से लेकर तमाम तरीके का इंतज़ाम हो रहा है। और जो रुझान है वो यही बता रहे हैं कि एनडीए की जो बढ़त है, जो एनडीए की बढ़त लीड बनी हुई है, वो बस कुछ देर का 1 घंटे का इंतज़ार बीजेपी को और है और करीब 8 बजे करीब ये पूरा जो है आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये जीत का जिम्मेदार यहाँ पर नरेंद्र मोदी, क्योंकि बिहार ऐसा राज्य है और रीजनल की अगर हम बात करें तो हमेशा से नीतीश कुमार और तमाम अलग फैक्टर्स पे होता है, पर यहाँ पर बीजेपी ये पूरी तरीके से मान रही है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। एंटी इनकम्बेंसी थी 15 साल की, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने अपने काम जो किए, पूरे जो उनके काम रहे, उसको लेकर जो जनता में उत्साह था और एक जंगल राज का जो फैक्टर रहा जिसमें बार बार हर सभाओं में जंगल राज का जिक्र हुआ कि लालू प्रसाद यादव के समय वो शायद अफेक्ट कर गया। और 6% जो महिला वोटर्स का जो वोट बैंक बढ़ा है वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर की तरह यहाँ पर काम किया। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और बीजेपी अध्यक्ष के अध्यक्षता में जो ये चुनाव जीता जाएगा, जिस तरह की अभी लीड दिखा रही है, उसको लेकर जो उत्साह है वो साफ नजर आ रहा है।